हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। जैसा कि आप लोग बेटा पिछले वीडियो में देखे थे प्रश्नावली नंबर 1.1, आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2 और हाँ इसके बाद देखेंगे जस्ट आप लोग 2.1। बोले हैं आप लोगों से 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, तो खत्म करेंगे और तैयार भी करवा देंगे अगर आप लोग वीडियो देखते हैं डेली। तो आ जाओ, चलो देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 1.2 क्या कह रहा। इसमें बेटा आप लोगों को सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है बेटा। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू, ध्यान देना आराम से। थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 से 2 क्वेश्चन में आप लोग पूरा मेथड समझ जाओगे, एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे, कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन दे दे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √2 या √3 या √7 कुछ भी करके दे कि सिद्ध कीजिए है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग इसका उल्टा मानोगे। जैसे वह कह रहा है कि पूरब जाओ तो कह दो नहीं, हम तो भाई सड़के हुए हैं, हम पश्चिम जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा अपरिमेय, तो आप लोग क्या करो परिमेय, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेना, माना लिखना बेटा, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है, बात खत्म, इतना मान लिए, अब कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या p बाई क्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो √5 जो होगा बेटा, √5 यह बराबर होगा किसके, p बाई क्यू के। और p क्यू क्या है बेटा, p क्यू सह अभाज्य, क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, ठीक है। जैसे हम कह दे बाबू यहाँ पे 8 है या 9 है, तो बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। यहाँ पे कह दे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बेटा, एक होगा। अब बाबू अगर यहाँ पे कह दें 8 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बेटा 2 भी आएगा, दोनों में 2 से दोनों कटेंगे, 4 से भी दोनों कटेंगे, किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे, तो यह सहअभाज्य नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो मतलब ऐसे दो संख्या जो किसी संख्या से ना कटे स्वयं और एक के अतिरिक्त, ठीक है, समझ गए होंगे। अब बाबू p बाई क्यू, क्यू को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, √5 क्यू इक्वल टू p, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या होगा, यहां रूट है बेटा तो हट जाएगा, 5 होगा, q² बराबर p² हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर ये गुणे में इधर जाएगा बेटा, भाग में होगा, तो q² बराबर p² बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या होगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। क्या हो रहा है बेटा, p² को 5 काट रहा, मतलब विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखना p² क्या है, 5 से विभाजित है, क्या है, p² 5 से विभाजित है। अतः क्या होगा, जैसे बेटा क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 अगर 5 से विभाजित है तो 10 भी तो 5 से विभाजित होगा। तो वैसे क्या होगा, p² अगर 5 से विभाजित है मतलब कट रहा है, तो अतः p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, क्या होगा बेटा, विभाजित होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और जब p 5 से विभाजित होगा बेटा, तो p = आ गया, मान लिया 5k, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ गया, 5k आ गया जब विभाजित हो रहा है। तो बाबू इसको क्या करो, समीकरण 1 में उठा के रख दो। तो समीकरण 1 से लिखना, समीकरण 1 से कोई एक अचर लेना बेटा,
मतलब एक चर लेना और जो नंबर दिया रहेगा उसके साथ उसको लिख लेना, यहाँ पे मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर होगा पी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बेटा 5k का होल स्क्वायर और बटे 5। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, k का k स्क्वायर और यहाँ पे 5, 5वां 25, 5 आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या बाबू 5k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर बटे 5। अब बाबू जैसे यहां पे कंडीशन था p स्क्वायर बटे 5, ऐसे आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब बाबू क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहां से ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बाबू यहां पे देखो क्यू स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है ना, तो अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब बाबू यहां पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से p व q का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बाबू 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना, इसलिए ऐसे लिख देना, इसलिए हमारी कल्पना क्या है बेटा विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः क्या होगा बेटा √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही बाबू आप लोगों को करना था। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग कोई भी नंबर दे दे आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत कहीं पे होने नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को भी लगाते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, क्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा परिमेय संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बाबू, सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप लोग मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लोगे। उसके बाद बाबू क्या होगा 3 + 2√5 = p/q हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा p/q के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या मान चुके हैं। ठीक है, अब बाबू इसको इधर कर दो तो क्या होगा ध्यान देना, हो जाएगा 2√5 = p/q - 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसको लिख सकते हो 2√5 = इससे मल्टीप्लाई कर दो p - 3q/q। ठीक है, तो √5 क्या होगा p - 3q और बेटा 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में 2q हो जाएगा बेटा। अब लिखना p - 3q क्या है बेटा p - 3q/2q क्या है एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लिखना p - 3q/2q एक क्या है बेटा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा बेटा √5 भी
एक क्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बेटा परिमेय संख्या के बराबर होता है, भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है बेटा, विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या होगा। यही दिखाना था बेटा, इसे देखिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, बेटा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं बाबू क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। इसमें बेटा कई क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है बेटा, पहला दिया है 1/√2, तो इसको हल जब करेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो बाबू जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 1/√2 जो होगा बाबू या p/q के बराबर होगा, और pq क्या है बेटा, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या है, धनात्मक पूर्णांक लिख देना। ठीक है बेटा, अब यहां से इसको पलट दो तो √2/1 हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, पलटोगे तो बेटा यह q/p हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा बेटा, यह q/p हो जाएगा जब पलट रहे हो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, एक का इधर कर दो, तो √2p = q होगा। एक काम करना बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करोगे बेटा तो ध्यान देना क्या होगा, √2 का 2 हो जाएगा, p का p² बराबर q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ध्यान देना 2 इधर आएगा बटे में, तो क्या होगा, p² बराबर q²/2। अब यहां पे देखना बाबू क्या है, q² 2 से विभाजित है, लिखना इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, q² 2 से विभाजित है, अतः q भी क्या होगा बेटा, 2 से विभाजित होगा। और जब 2 से विभाजित q होगा बेटा, q = आ जाएगा मान लिया 2 के। ठीक है, अब करना बाबू, लिखना क्या, समीकरण 1 से। अब बाबू q का वैल्यू यहां पे रखना, तो क्या है, p² बराबर q की जगह पर रखेंगे बेटा 2k² 2। ठीक है, तो p² बराबर 2 का स्क्वायर 4, k का k²/2, काटोगे 2 दूनी 4, p² बराबर 2k² या 2k² बराबर p²। ठीक है, तो k² बराबर p²/2, समीकरण नंबर मान लेना इसको 2। इतना जब कर लोगे बेटा तो इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बाबू क्या होगा देखना, p² 2 से विभाजित है, यहां पे क्या होगा, p² 2 से क्या है, विभाजित है, अतः p भी 2 से क्या होगा बेटा, विभाजित होगा। समीकरण 1 व 2 से p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 2 है, और कहा है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, p व q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड क्या है बेटा 2 है। ठीक है, अतः हमारी क्या है जो कल्पना है बेटा, हमारी कल्पना क्या है विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है बेटा। जो मेथड है आराम से करो, आप लोग समझ के करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट बेटा इसको p/q के बराबर कर सकते थे, उसके बाद मतलब क्या करते उसको इधर कर देते तो √2 बच जाता, तो ऐसे नहीं, ये सही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा, तीसरे का दूसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 7√5, 7√5 यही दिया है। तो सबसे पहले हल करेंगे बाबू, हल करेंगे, लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या मानेंगे। माना 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है बेटा, तो 7√5 इक्वल टू हो जाएगा p/q। कर लोगे इतना बाबू, इधर गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, √5 इक्वल टू p/7q। ठीक है, तो लिखेंगे p/7q एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा बेटा √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इतना हो जाएगा बेटा, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या होता है, होता है। अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा कि 6 + √2 सिद्ध कीजिए भी। तो 6 + √2 दिया है बेटा, 6 + √2। तो आप लोग जब हल करेंगे तो माना 6 + √2 एक क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना मान लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक मानने में आराम से कर लोगे। अब जब यहां तक मान लिए बेटा तो 6 + √2 जो होगा यह p/q के बराबर होगा, हो जाएगा। अब बाबू केवल रूट वाला संख्या रोकना और सबको हटा देना। ठीक है, इधर यह प्लस में है, इधर जाके बेटा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √2 बराबर लिख सकते p, यह बेटा इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, 6q लिखा जा सकता, 6q/q हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे तो लिखना p-6q/q एक क्या है बेटा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक क्या होगा, भी एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं, अब क्यों बेटा इसको लिखें कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वह परिमेय संख्या के बराबर होती है। ठीक है, परंतु लिखना हम
हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा? विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए यहां पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बेटा, इसलिए क्या होगा? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। और इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 1 भी हो गया खत्म। ठीक है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं बेटा कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, एक प्रश्नावली आपका 1.1 1.2 हो गया खत्म, मतलब वास्तविक संख्याएं हो गए खत्म। अब आप लोग पढ़ोगे बेटा बहुपद। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुपद के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।